जय श्री राम। हर हर महादेव। राधे राधे। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। चंद्रमा है मन। मन ही व्यक्ति का सब कुछ होता है। मन से ही व्यक्ति खुश रहता है और मन से ही व्यक्ति दुखी होता है। अगर किसी व्यक्ति का मन अच्छा है तो समस्याओं के बीच में भी वह बहुत मजबूत स्थिति में डटा रहेगा, और सब कुछ होने के बावजूद अगर मानसिक अवस्था गिर जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। नाड़ी ज्योतिष क्या कहती है चंद्रमा के बारे में, वैदिक ज्योतिष क्या बोलती है, पराशर ज्योतिष क्या बोलती है। सभी ज्योतिष की जितनी भी पद्धतियां हैं सब चंद्रमा को माता मानती हैं। चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन की खुशी का कारक है। चंद्रमा दिल की शांति का कारक है और चंद्रमा नींद का भी कारक है। अब नाड़ी ज्योतिष जो कहती है कि अगर चौथा घर जो चंद्रमा का अपना घर होता है वहाँ पे कोई अकेला ग्रह बैठा हो और चंद्रमा कितना भी खराब हो गया हो, चंद्रमा खराब नहीं होगा। या चौथा घर खाली हो और चंद्रमा कितना भी खराब हो गया हो, चंद्रमा खराब नहीं रहता। अब लग्न के चंद्रमा पे बात करेंगे कि लग्न के चंद्रमा का फल क्या होता है। लग्न के चंद्रमा वाला पढ़ने में अच्छा होता है। चंद्रमा शिक्षा भी है, धन भी है, जमीन है, घर की जमीन। लग्न पे चंद्रमा बहुत अच्छा फल देता है। माता से विशेष प्रेम रहता है, मगर इसकी एक कमी होती है कि उसके जन्म से पहले उसके कई भाई बहन की मृत्यु हो सकती है, गर्भ के अंदर या जन्म के बाद। तो लग्न के चंद्रमा वाला तरस करके ली गई औलाद कही जाती है। लग्न के चंद्रमा धन के लिए भी अच्छा है, माता के सुख के लिए भी अच्छा है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, मानसिक सुकून और दिल की शांति के लिए बहुत अच्छा है। लगन पे चंद्रमा बैठा हो तो उसकी 7वीं दृष्टि विवाह स्थान पे जाती है। 7वां घर शुक्र का होता है। 7वें घर पे शुक्र के ऊपर दृष्टि जाने से शुक्र और चंद्रमा की दुश्मनी है। तो अगर शादी शुक्र की उम्र में होती है तो शादी खराब हो जाती है। और नाड़ी ज्योतिष में शुक्र की उम्र बोली गई है 25, 26 और 27 साल, और चंद्रमा की उम्र होती है 24 साल। तो शादी या तो 24 साल की उम्र से पहले कर दो या फिर शादी 27 साल की उम्र के बाद करो। जिसके भी लग्न पे चंद्रमा बैठा हो, अगर उसकी शादी 24 साल से लेकर 27 साल की उम्र के अंदर होगी तो उसके विवाह के खराब हो जाने की पूरी संभावना होगी। चंद्रमा माता है, शुक्र पत्नी है। चंद्रमा शुक्र की लड़ाई चलती है। चंद्रमा 7वें घर में बैठ करके 7वें घर के ऊपर दृष्टि डाल करके शुक्र को खराब करता है। शुक्र है पत्नी, चंद्रमा है माँ। माता और पत्नी के आपस के संबंध अच्छे नहीं होते। तो अगर शुक्र को एक्टिव कर लेंगे तो शुक्र और चंद्रमा की लड़ाई चालू हो जाएगी। वैदिक ज्योतिष कहती है कि लग्न पे चंद्रमा वाला व्यक्ति सेंसिटिव होता है, भावुक होता है, इमोशनल होता है, माता से विशेष प्रेम करता है और दिल का साफ सुथरा होता है। पराशर ज्योतिष का नियम है कि मेष लगन, कर्क लगन, वृश्चिक लगन और मीन लगन जिनकी जन्म पत्रिका में हो, उनकी जन्म पत्रिका में लग्न पर बैठा हुआ चंद्रमा बहुत शुभ परिणाम देता है। अब सिंह लगन, कुंभ लगन और धनु लगन जिनका है, उनके अगर लग्न पे चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा बहुत अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन नाड़ी ज्योतिष की जो ब्यूटी है, नाड़ी ज्योतिष जो कहती है कि लग्न पर जब चंद्रमा बैठा हो तो व्यक्ति शिक्षा में अच्छा होगा, माता से विशेष प्रेम करेगा, उसके जन्म से पहले उसके 1 या 2 भाई बहन की मृत्यु हुई होगी, उसके बाद उसका जन्म हुआ होगा। लग्न का चंद्रमा अच्छा है, बहुत अच्छा है, माता पिता के धन के लिए अच्छा है, घर में सुख समृद्धि रहती है, शांति रहती है, उत्साह रहता है। अगर लग्न पे चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठा हो तो एक बहुत बड़ा योग बनता है जिसको बोलते हैं गज केसरी योग। काल पुरुष की कुंडली में
बृहस्पति भाग्य का स्वामी है और चंद्रमा सुख संपत्ति का कारक है। दोनों जब एक साथ लग्न पे बैठते हैं तो एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है। पिता बड़े प्रभावशाली होते हैं, परिवार की स्थिति बहुत अच्छी होती है, स्वयं में व्यक्ति बड़ा प्रतिष्ठित होता है। नाड़ी ज्योतिष में बृहस्पति को पिता माना गया है, वैदिक ज्योतिष में सूरज को पिता माना गया है। तो चंद्र और बृहस्पति का संबंध लग्न पे होना बहुत बड़ा राजयोग होता है। व्यक्ति पढ़ने में अच्छा होता है, कम से कम ग्रेजुएट जरूर होता है। अब ज्ञान और तपस्या हर दो का मालिक होता है चंद्रमा और बृहस्पति। बृहस्पति योगी है, देव गुरु बृहस्पति है। चंद्रमा मन है, माता है, खुशी है, दिल का सुकून है, शांति है। अगर दोनों एक साथ हैं तो वह कुंडली अद्भुत है, करोड़पति से ऊपर की कुंडली है और इस तरह के लोग समाज में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और समाज में एक अच्छी ऊंचाई पर जाते हैं। अगर किसी जन्म पत्रिका में चंद्रमा लगन पे बैठा है, सारी उम्र दौलतमंद और खुश गुजरान रहेगा। सेकंड में बैठा है, हमेशा नेक से किनारा कस करेगा। तीसरे घर में बैठा हो, दौलतमंद होगा, उम्र लंबी होगी, उम्र 80 साल से ऊपर की उम्र होगी। चौथे घर में बैठा हो, औसत दर्जे की जिंदगी होगी मगर सुख सुविधा रहेगी। वैदिक ज्योतिष कहती है कि कारक जिस भाव में अकेला बैठता है उस भाव के लिए अच्छा नहीं होता। और चौथे घर में चंद्रमा चौथे भाव का कारक है, वहाँ अकेला बैठकर माता के सुख में कमी करता है। पांचवें घर में धर्मात्मा, राज दरबार में इज्जत हो। छठवें घर में अच्छा प्रबंध करना और अक्लमंदी का काम करता है, इसके अंदर सेवा भाव ज़्यादा होती है। डॉक्टर हो, नर्स हो, घर की महिला हो, अगर जिनके छठवें घर में चंद्रमा बैठा है उनके अंदर मरीज की सेवा करना, रोगी की सेवा करना, रोगी का इलाज करना, परिवार के लोगों की सेवा करना, उनका ध्यान रखना उनको बड़ा अच्छा लगता है। सातवें घर में जब चंद्रमा बैठा हो तो पत्नी भाग्य लक्ष्मी होती है, दौलतमंद, मगर माता और पत्नी के आपस के संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं। आठवें घर का चंद्रमा मुरझाया फूल होता है, उम्र लंबी होती है, ऊपरी इनकम बनी रहती है, विदेश में रहता है या विदेश से धन प्राप्त करता है। नवम का चंद्रमा व्यक्ति खानदानी परिवार में जन्म लेता है, उसका खानदान समृद्ध होता है, उसके बाप दादे बड़े अच्छी स्थिति में रहते हैं। घड़े बराबर मोती बोला गया नवम के चंद्रमा को। दशम का चंद्रमा अच्छा नहीं होता, माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, शिक्षा के लिए अच्छा नहीं होता। 10वां घर शनि का होता है, शिक्षा में बाधा, रुकावट, माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, मन में दिल में सुकून की कमी, क्योंकि चंद्र शनि का संबंध बनता है तो अच्छा नहीं होता। 11वें घर का चंद्रमा अच्छा है मगर दादी और पोते की लड़ाई रहती है, क्योंकि 11वें घर में चंद्रमा बैठकर केतु को खराब करता है। केतु है बेटा और चंद्रमा है माँ, तो 11वां चंद्रमा दादी और पोते के लिए अच्छा नहीं है। दादी के रहते पोता नहीं होता या दादी पोता के एक का सुख मिलता है और एक का सुख नहीं मिलता। 12वें घर का चंद्रमा अच्छा है, खर्चीला स्वभाव होता है, व्यक्ति खर्च करता है मगर उसके जीवन में मंगल बहुत अच्छा स्थिति में होता है। मंगल जहां भी होगा वहां राजा बनाएगा, बुध और केतु जहां होंगे वहां खराब करेंगे। ये तो हुआ पहले घर के चंद्रमा का फल। चंद्रमा अच्छा है तो आपका जीवन मन अच्छा है। चंद्रमा अगर पीड़ित है, 6, 8, 12 में चला गया तो मानसिक अवस्था दुखी रहती है, पेट की प्रॉब्लम रहती है, मन उदास रहता है, मन परेशान रहता है। जय श्री राम।